दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो क्राउन एसएच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 16वें नक्षत्र यानी कि विशाखा नक्षत्र के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। यह नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है और इसका विस्तार 2 राशियों में होता है, तुला राशि और वृश्चिक राशि। 3 चरण इसके तुला राशि में होते हैं और 1 चरण वृश्चिक राशि में पाया जाता है। यह तुला राशि में 20 डिग्री से शुरू होकर वृश्चिक में 3 डिग्री 20 मिनट तक इसका फैलाव है। अगर आपका चंद्रमा तुला राशि में 20 डिग्री से ऊपर या वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से शुरू होकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो आप विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। एक ही नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के अंदर अक्सर भिन्न भिन्न गुण, दोष, पर्सनैलिटी और करियर इत्यादि पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नक्षत्र तो सेम है लेकिन इसका विस्तार डिफरेंट राशियों में, जैसे कि यहाँ पर है तुला में और वृश्चिक में। इनका भी आगे अगर हम एक्सरे करें तो हमारे पास हर राशि के 4 चरण होते हैं और जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि 3 चरण इसके तुला में है और 1 चरण वृश्चिक में है। तो ऑब्वियसली आपका नेचर, आपके गुण, धर्म, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है ना। अब विशाखा का सिंबल क्या है? विशाखा का सिंबल है, जैसे कि नाम बताता है, विशाखा मीन्स एक पेड़ की 2 शाखाएं, या जो कुम्हार होता है उसकी जो चाक होती है उस तरीके का ये अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो हमें देखने को मिलता है। इस राशि का जो शक्ति होती है वो होती है व्यापन शक्ति। व्यापन शक्ति का मतलब है पावर टू अचीव। इसका कीवर्ड है कि गोल ओरिएंटेड, किसी चीज़ को पाने की चाह रखना। दीज पीपल आर गोल ओरिएंटेड, और जब तक अपनी उसको पा नहीं लेते किसी भी चीज़ को तो इन लोगों को नींद नहीं आती है। इसकी डेटी है इंद्र देवता और अग्नि। इंद्र देवता एक बहुत ही पावरफुल देव है। यहीं से आप समझ जाएंगे कि इनका जो कनेक्शन है वो हाथी से है, तो हाथी जैसी पावर विशाखा नक्षत्र के लोग पोजेस करते हैं। और अग्नि क्या है? अग्नि में ताकत है, फायर है, हर चीज़ को बढ़ा देती है। तो इनमें फायर होती है। जब तक अपने गोल के प्रति बहुत ही सतर्क होते हैं, बहुत ही कॉन्शियस होते हैं और उसको जब तक अचीव नहीं कर लेते ये चैन नहीं पाते। अगर इस व्यक्ति में इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का नामकरण ता, तू, ते या ती से किया जाए तो शुभकारी होता है। पूरी जिंदगी ये वाइब्रेशन उनके साथ रहती है और फलकारी होती है। कंपनी का नाम रखना है, बच्चे का अपना नाम रखना है, या किसी भी और उसमें आपको चैनल का नाम रखना है तो उसमें आप ये साउंड्स यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्री पेड़ होता है जो इसको रिप्रेजेंट करता है वुड एप्पल। मीन्स ये जो मैं बता रही हूँ ये चीज़ आपके लिए लाभकारी है। जो भी मैं जैसे वुड एप्पल से क्या मतलब कि अगर ये पेड़ आप अपने घर में लगाएंगे तो ये आपके लिए शुभ होगा। रूलर पहले ही बता चुकी हूँ, जुपिटर है, बृहस्पति देवता है। कलर इनका होता है गोल्डन कलर होता है और इनका जो गण है वो है राक्षस। योनि इनकी टाइगर की होती है तो ये टाइगर की तरह ही। ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पर। आप टाइगर की तरह ही काम करते हैं। स्पीच इनकी बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, और इनमें पैसा बनाने की भी बहुत अधिक स्किल होती है।
इस नक्षत्र का रिलेशन राधा से भी है, जिसका मतलब होता है डिलाइटेड। एक तो इनके दो देव हो गए, एक तो ये इंद्र और देवी हो गई राधा। दिस स्टार हैज़ अ पर्पस। इनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। मीन्स अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में यात्रा करें या ईस्ट डायरेक्शन में सेटल हों तो इनके लिए शुभ होगा। ये लोग अधोमुखी होते हैं। अधोमुखी का मतलब होता है कभी किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे, हमेशा इनकी नज़रें आपको झुकी हुई मिलेंगी और ये नीचे देखकर ही ये बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इनकी कैसी होती है? पर्सनैलिटी इनकी होती है चमकदार। दे आर वाइब्रेंट एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव, एम्बिशियस होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी हर नक्षत्र की एक विशेषता है, तो इस नक्षत्र की विशेषता है, कीवर्ड है पॉइंटेड फोकस। इनका फोकस पॉइंटेड होता है। जैसे कि एक कहानी में आपने महाभारत की कहानी सुनी है कि अर्जुन का फोकस बर्ड की आई के लिए था। उसे जब द्रोणाचार्य ने शूट करने के लिए कहा तो उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो बाकी के कौरव पांडव तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो अर्जुन उनका शिष्य था। अर्जुन ने सीधा बोला कि मुझे तो बर्ड आई दिख रही है, एंड वो बर्ड की आंख उसने एक ही तीर में शूट कर दी। तो इसी कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का जो फोकस होता है, गोल होता, दे आर गोल ओरिएंटेड, और इसी तरह का फोकस होता है। इसी वजह से इनका पॉइंटेड फोकस होने की वजह से ये सोसाइटी से आइसोलेटेड रहते हैं, क्योंकि अगर आइसोलेटेड नहीं होंगे तो इधर उधर ध्यान भटकेगा और अपने फोकस से भटक जाएंगे। हाँ, इसके रिलेशन में मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि अगर आपने अपनी कंपनी में किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सौंपनी है या किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इलेक्ट करना है, कोई सबॉर्डिनेट लेना है, तो आप ऐसा पर्सन चूज़ कर सकते हैं जिसके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स जो हैं, ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं विशाखा नक्षत्र में अगर होंगे, तो अगर आप ऐसे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो दैट वर्क विल बी डन। क्योंकि ये तुला राशि है, इस नक्षत्र का जो विस्तार है तुला राशि से शुरू होता है। तो तुला राशि जो वो चॉइस करती है हाँ या ना में, तो वो दो चीज़ों में से आपको फट से आपको फैसला बता देंगे कि इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, और आपको अपना डिसीजन दे देंगे एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर वर्क। आप उन्हें कोई भी काम देंगे तो 2 मिनटों में वो करके ले आएंगे और आपको अच्छी सजेशन देंगे और आप फ्री हो जाएंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको किसी सबॉर्डिनेट को आप अपॉइंट करने जा रहे हैं और बाय चांस आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स विशाखा नक्षत्र में हैं, तो आप उसके लिए अपनी सेकंड ओपिनियन मत सोचिए और उसको झट अपॉइंट कर लीजिए। ये इन लोगों को जो विशाखा नक्षत्र के लोग हैं, इनको पास्ट लाइफ सेंट से भी जो है रिलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है कि कहते हैं जो कि विशाखा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो पास्ट लाइफ में फेल्ड सेंट्स थे। अब फेल्ड का क्या मतलब है? मतलब ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ये स्पिरिचुअली हाइट्स तक पहुंच जाते हैं। तो पास्ट लाइफ में जो सेंट्स अपनी साधना में या रिचुअल करने में इतने ज़्यादा मग्न थे कि दे वर अबाउट टू अचीव गॉड, उनको भगवान मिलने ही वाला था। तो उस वक्त जो कि इंद्र की गद्दी हिल जाती है, वो सोचते हैं, वो किसी को अपने कंपटीशन में नहीं देख सकते, अपने पास अपने एट पार नहीं लाना चाहते। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था कि या तो वो वाइन, अल्कोहल, वुमेन या कोई और डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में भेज दी थी, जिसकी वजह से उनकी जो है तपस्या है और जो उनका स्पिरिचुअलिज्म है जस्ट टू अचीव गॉड, जब वो पाने ही वाले होते इतनी हाइट पर होते हैं, तो वो भेज दिया था, तो वो पूरा नहीं हो पाया था। तो उनकी उनकी जो इच्छाएं थी वो रह गई थी। वो लोग इसी जन्म में जो है वो विशाखा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं, ये तो हो गई
इनके पर्सनैलिटी की बात हो गई और गोल की बात हो गई कि दे आर गोल ओरिएंटेड। हाँ, एक बात और है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो विशाखा नक्षत्र के जो लोग हैं, उनको वो शुरू से ही मैरिज ओरिएंटेड होते हैं। मतलब उनको शौक होता है कि हम अपनी शादी करके जल्दी सेटल हो जाएं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है, एक जो कि मेरे देखने में आया है कि विशाखा नक्षत्र वाली वाली जो लड़कियां या लड़के होते हैं, उनको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला होता है और फादर उनके होते हैं स्टेटस पर। तो वहाँ भी उनकी अनबन रहती है। जब घर में अपने परिवार में माँ बापों से ही प्यार नहीं मिला तो बच्चा क्या करेगा? तो फिर वो सोचेगा कि मैं जल्द से जल्द सेटल हो जाऊं। तो इसी वजह से इनके दिमाग में एक ही रहता है कि हम जल्दी से जल्दी सेटल होके अपनी लाइफ बना लें। तो इसलिए ये काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये अपनी धुन के पक्के होते हैं, काम के पक्के होते हैं। ये किसी की बात को मानते नहीं हैं। ये जो इनके दिमाग में आ जाता है वही ये करते हैं। आपको ये उपदेश दे देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। कभी-कभी 35 साल के बाद ये देखा गया है कि जो विशाखा नक्षत्र वालों को है थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। इनको वाइन और वुमेन इस पे मास्टरी करनी पड़ती है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे स्टोरी सुनाई कि पास्ट लाइफ के जो सेंट्स, फेल्ड सेंट्स हैं, वो इसमें जन्म लेते हैं। तो इसी तरीके से ये रिलेशन इनकी लाइफ में भी आता है। 35 साल से ऊपर, लगभग 35-40 या किसी भी और उसमें इससे ऊपर जाकर या इसके आसपास ही आपकी लाइफ में जब आप काम इतनी ज़्यादा मतलब हाइट्स को स्पिरिचुअलिटी में और अपने जॉब में या अपनी सक्सेस में जब आप बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा मैं सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने फैमिली लाइफ में वो इसको लेकर बैठ जाए। मैं सिर्फ एक आपको ऐसे प्रिकॉशन बता रही हूँ कि कोई लड़की या लड़का मतलब आपकी फैमिली लाइफ में किसी वुमेन की एंट्री हो सकती है और आप अल्कोहलिक भी हो सकते हो। तो आपको इस पे मास्टरी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना पड़ेगा कि वुमेन और वाइन इन 2 चीज़ों से आप अलग रहें, नहीं तो आपकी फैमिली लाइफ जो है क्या हो सकती है? खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। और अब मैं बताती हूँ कि इनके प्रोफेशन क्या होते हैं, क्योंकि इसमें बृहस्पति की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है और मंगल की एनर्जी है। तो ये तीनों से ही रिलेटेड इनके जो हैं प्रोफेशन हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वो प्रोफेशन क्या है। ये अच्छे रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, क्योंकि एक तो गोल ओरिएंटेड है और एक इनकी स्पीच बहुत अच्छी है। चॉइस में भी ये आपको सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं और थोड़े से डिप्लोमेट भी बन जाते हैं। तो ये सारी पॉलिटिशियंस की सारी क्वालिटीज़ इनमें होती हैं। तो इस वजह से ये दे कैन बी गुड पॉलिटिशियंस, दे कैन बी लीडर्स, रिवॉल्यूशनिस्ट, militants and agitators and और इनमें क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो मार्स है, तो इस वजह से ये लोग वीनस लिब्रा में वीनस है और जुपिटर, इन तीनों की एनर्जीज मिलकर ये कस्टम डिपार्टमेंट में भी पाए जा सकते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस सर्विसेज में। Then they are found successful inspectors, constables, IAS officers and alcohol industries में, liquor industries में ये लोग पाए जा सकते हैं। Then एक्ट्रेसेस, और क्योंकि खूबसूरत होते हैं ना, शुक्र की इसमें आभा होती है, शुक्र की राशि में भी इसका फैलाव है। तो तीन इसके पद शुक्र में हैं। तो ऑल दिस प्रोड्यूसर हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं और शुक्र के मतलब जितने भी प्रोफेशंस हैं वो इनसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। अगर ये नक्षत्र नेगेटिव साइड में चला जाए तो फिर ये इलीगल
एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दे कैन बी वेरी गुड क्रिमिनल लॉयर्स हो सकते हैं। और लॉयर्स भी कौन से? क्रिमिनल लॉयर्स। ये नेगेटिव साइड की मैं बात कर रही हूँ। अगर विशाखा नक्षत्र अपनी नेगेटिविटी में चला गया, ये माफिया, डॉन, प्रोस्टिट्यूशन, एडल्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज, इस तरीके के जॉब में भी, इस तरीके के कामों में भी ये लीन पाए जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरी मेरी जो एडवाइस है कि आप वुमेन और वाइन, अल्कोहल, इसको मास्टर कर लीजिए। इस आप ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में बिल्कुल भी ये एंटर ना कर पाए। और अब देखते हैं कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। रेमेडीज़ तो आपके कर्मास ही हैं। ये अगर आप ये वाइन और वुमेन का ध्यान रखेंगे और अपना कर्मास को वॉच करेंगे, तो आपकी लाइफ सुखद और बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आप गोल ओरिएंटेड तो हैं ही। सोसाइटी में आप मिक्सअप नहीं होंगे, सोसाइटी से आप अलूफ रहना